नहीं है। मोदी को 29 में सत्ता से हटाने के लिए हम कटिबद्ध है। आपका नाम क्या है? किशोर जी है ना कि मुंगेरी लाल है? अरे भाई बीजेपी किशोर जी जो सवाल पूछे उसका जवाब दीजिएगा। बेकार आप जबरदस्ती का मेरे से उलझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। किशोर जी मत किया कीजिए ये सब। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। मैं सबसे पहले किशोर जी आपसे शुरुआत कर रही हूँ। इंडिया गठबंधन की इस वक्त हैसियत क्या है, किस मुकाम पर है? चलो मैं नीतीश कुमार जी का अभिनंदन करता हूं। हम तो इंटैक्ट है, हम इंटैक्ट है। अनुराग को पूछो, हाँ, या हमारे सब अलाइंस को पूछो, हम तो इंटैक्ट है। और जो कुछ डिफरेंसेस है वो हम में है। आपको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मोदी को 29 में सत्ता से हटाने के लिए हम कटिबद्ध है। और एक बात बताओ, आप कितने भी मंसूबे बांधो, लेकिन मशीन अगर साथ दे जाए तो ये क्या चुन के आएंगे। और अभी भी बता रहा हूं, लोग बिहार के कह रहे कि ये कैसा हो गया, कैसा हो गया ये। कैसा हो लेकिन गया चलो, मतलब? अरे भैया, ट्रेनें चली, वोट 3 लाख बढ़ गए, पैसे की बरसात हुई, 50,000 करोड़ रुपयों की ये छोड़े। गुरु प्रसाद तुम्हारा फिर भी जमने वाला नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ, ये बीजेपी वाले जमने नहीं देंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, अगर संवैधानिक संस्थाएं अपने पास बीजेपी ना रखे, और हमारे ध्यानेश जी का साथ न ले, तो मुझे लगता नहीं कि ये एक भी सीट पे जीत के किशोर आएंगे। जी आपका नाम क्या है? किशोर जी है ना कि मुंगेरी लाल है? अरे भैया, आपका नाम क्या है? किशोर जी है ना? अरे ये किशोर बीजेपी भी तिवारी। दो, अरे भाई बीजेपी किशोर 2 जी जो सीट, 1 सवाल सीट पूछे वाली। उसका जवाब दीजिएगा। बेकार आप जबरदस्ती का मेरे से उलझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। किशोर जी मत किया कीजिए ये सब। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। आपका नाम क्या है? किशोर तिवारी कि मुंगेरी लाल? किशोर तिवारी है तो फिर आप प्रैक्टिकलिटी पर बात करेंगे, और अगर मुंगेरी लाल है तो फिर आप वो हसीन सपने देखिए जो आप 2024 से पहले भी देख रहे थे। मैं बहुत सीरियस लेवल पर सर डिस्कस कर रही हूँ। और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर कोई भी नहीं चाहेगा कि विपक्ष इस तरीके की स्थिति में हो जैसी स्थिति में आज है। एक मजबूत विपक्ष किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि वो सरकार को कहीं भी डिरेल होने से बचाता है। मैं आपसे आज इसलिए इस मसले पर बातचीत कर रही हूं क्योंकि आप लोग हैं कि नहीं हैं, ये ख्याली पुलाव बनाना, मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखना सर आप खत्म कर दीजिए। प्लीज कम टू द प्रैक्टिकलिटी, टेल मी द ट्रूथ। आप लोग साथ है कि नहीं? और अगर हाँ तो बीएमसी में आप साथ चुनाव लड़ें, कांग्रेस और आप साथ चुनाव लड़ेंगे? नहीं, एक बात बताता हूं, ये छोटी छोटी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में कार्यकर्ताओं की लीडरशिप बढ़ाने के लिए अपने अपने स्तर पर एडजस्टमेंट करने का हमारा डिसीजन है। उसको आप बहुत लंबे से मत लीजिए। लेकिन आपकी एक बात से मैं ताल्लुक रखता हूं कि विपक्ष जब इत्तेफाक रखते हैं। हाँ, इत्तेफाक। अरे क्या बताए, अब हम लोग है ना अनपढ़ है, गांव के है, इसलिए क्या इतनी इज्जत लोगे। मैं सुनो तो सही। किसान का खत्म ही नहीं होता है। अरे भाई, एक चीज करेक्ट कर दी तो अनपढ़ है। तिवारी जी आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं जानती हूँ आपको। मैं बात कर लूं? हाँ कीजिए। कि देखो, किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पूरे तरह से धरातल पे आ जाना, मोदी जी ने जितने 12 साल में प्रॉमिस किए उसको कहीं भी रियलिटी में नहीं लाना, इस पर विपक्ष लक्ष्य केंद्रित क्यों नहीं करता? अरे वोट चोरी वगैरह छोड़ो, ये तो मेरे यूथ लोग ही है ना संभाल लेंगे इनको। भागना मुश्किल हो जाएगा, भागना। जैन जी आएंगे, भागा देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं फिर मुंगेरी लाल बन गए आप, किशोर तिवारी बनिए ना आप, फिर मुंगेरी लाल बन गए। जेनजी आकर, जेनजी नेपाल वाला नहीं है, ये बांग्लादेश वाला नहीं है, ये जेनजी भारत का है। इसको पता है क्या सही क्या गलत है, इसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। किशोर जी अब चूंकि गुरु प्रकाश पासवान की तरफ आप पहुंचे हैं कुछ सवाल लेकर, गुरु प्रकाश पासवान जी कह रहे हैं कि ये सारे मुद्दे तो जेनजी संभाल लेगा। नहीं, देखिए, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था, और रूबिका जी, ये पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, जब से चुनाव के नतीजे आए हैं कि 10,000 में ले लिया, चुनाव ये हो गया, मुझे लगता है कि ये बिहार के मतदाताओं का बहुत बड़ा अपमान है। मुझे लगता है कि बिहार की भूमि ज्ञान की भूमि है, बिहार की भूमि लोकतंत्र की भूमि है, बिहार की भूमि वही भूमि और वही गांधी मैदान है रूबिका जी, जहां शपथ हो रही थी ठीक 50 साल पहले।
आपातकाल लगा था देश में, अभी तिवारी जी इशारा कर रहे थे, और आपातकाल के विरोध में देश में पहला क्रांति का बुलंद स्वर उसी गांधी मैदान से ही गूंजा था, और उसी गांधी मैदान में आज नीतीश कुमार जी ने पुनः शपथ लिया है नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में। आप भूल गए हैं क्या? आरजेडी के नेता है ना सुनील सिंह, क्या बोले थे? चुनाव नतीजों से ठीक एक दिन पहले कहा था कि पटना की सड़कों पे, बिहार की सड़कों पे नेपाल और बांग्लादेश जैसा नजारा बना देंगे, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। बिहार इज रेफर्ड टू एज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जननी की बात होती है। रूबिका जी आप बिहार में थी, वैशाली, यहाँ बैठे आनंद जी आपको बेहतर बता पाएंगे, वैशाली की भूमि, नालंदा की भूमि, विक्रमशिला की भूमि, किशोर तिवारी जी के पीछे महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान यहाँ प्राप्त हुआ। किशोर जी मैं आपसे आग्रह करता हूं, आइए हमारे बिहार में थोड़ा ज्ञान की प्राप्ति आप भी करिए। किशोरी लाल की तरह कुछ भी अनर्गल अकारण बातें मत करिए। बिहार के लोग वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति हैं, साइंटिफिक टेम्पर वाले व्यक्ति हैं, लेकिन इस प्रकार से बुनियादी मुद्दों पे आप लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? मैं बताना चाहता हूं आपको रूबिका जी, ये लगातार पिछले 3 महीनों से मुकेश सहनी, उनको वंचित कर दिया, स्वर्गीय शरद यादव के बेटे, उनको वंचित कर दिया। हद करते हैं आप लोग। समाजवाद का बैनर, समाजवाद मर गया है, समाजवाद कहां चला जाएगा? अरे समाजवाद के आइकॉन थे ना शरद यादव। भैया इनको संभालो, शरद यादव जी को टिकट, इनको संभालो। धांधली अरे धांधली पे नहीं बोल रहे भैया, अरे सुनिए, शरद यादव किशोर जी रुकिए, 10 सेकंड गुरु प्रकाश जी। और समाजवाद के भाई जो सबसे मजबूत झंडा बुलंद करने की बात करते हैं वो तो यहाँ बैठे हुए हैं स्टूडियो में, है ना? उनसे मैं समाजवाद पर जरा बात कर लूं कि यहाँ ये इंडिया गठबंधन में कितना समाजवाद है ना? इसीलिए वो महत्वपूर्ण। हाँ अनुराग जी प्लीज सच्ची बताइए। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ। मैं कई जगह पर आज जो है किशोर तिवारी कह रहे हैं मैं और अनुराग तो एकदम लव कुश की तरह है, हम जो है ये पादुका तुम ले जाओ, मैं वहाँ जंगल चला जाता हूँ। ये कहने को अच्छा लगता है सर, लेकिन किशोर तिवारी की ही पार्टी के एक प्रवक्ता आनंद जी बकायदा क्लियरली कह चुके हैं कि आप लोगों ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। नाउ टेल मी द ट्रूथ। देखिए एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि लोकतंत्र में जब मजबूत दलों का गठबंधन होता है तो मजबूत बातें भी होती हैं। मजबूर दलों का जब गठबंधन होता है तो मजबूरी की बातें होती हैं, तब उसमें कोई अपने नेता की बात भी नहीं कर पाता। कई बार हमने देखा है एनडीए गठबंधन के नेता बैठते हैं, आपके चैनल पे बैठते हैं, वैसे बैठते हैं, वो अपनी पार्टी की बात नहीं कर पाते तो दूसरों की क्या बात करेंगे, वो बीजेपी के ही राग गाते रहते हैं। अब सवाल है कि जहाँ पे कोई गलत चीज़ होगी तो हम सवाल उठाएंगे ना। हमारे अंदर अगर हमें लगेगा कि किसी पार्टी में कोई, हमारे जो सहयोगी दल हैं और हमारे इंडिया गठबंधन में अगर कहीं कोई कमजोरी है, कोई गलती हुई है तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, उसको टोकेंगे। तो हम टोकते भी हैं और ये जिम्मेदारी बनती है। लोकतंत्र, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं कि आप हमारे समझ में आता है, लेकिन रोकना क्या होता है? रोकना भी होता है, टोक लीजिए, कोई रोकना भी होगा। आप तो रोक लेते हैं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ। आप मुझे ये बताइए, बात होने दीजिए ना। आप कह रहे हैं मजबूत, मुझे ये बताइए अभी गठबंधन में नीतीश बाबू मजबूत कि तेजस्वी बाबू मजबूत? कौन मजबूत? कैसे आप कैसे डिसाइड करते हैं मजबूत? देखिए अब सवाल यह है कि नीतीश जी का जब गठबंधन था तेजस्वी यादव के साथ, उन्होंने जब सरकार चलाई 17 महीने, तो 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। उसका फायदा अल्टीमेट नीतीश कुमार जी ने ले लिया। उनको लगा कि चीफ मिनिस्टर यही थे, इन्होंने दिया। हालांकि उसके बाद तो रोजगार मिला नहीं, फिर हमारे साथ नहीं है। नहीं, नीतीश जी आपको हमेशा से प्यारे रहे हैं। नीतीश जी की आप तस्वीर कीजिए। हाँ अच्छी बात है, आप चुनावों में भी यही काम करते रहे, अब शपथ ले चुके यही काम कर रहे हैं। अब 2 साल बाद मैं आपसे बात करूंगी, आप वही काम करेंगे। मुझे गठबंधन के बारे में बताइए ना, आपका गठबंधन इस वक्त किस स्थिति में है? वेंटिलेटर पर है, ट्रेडमिल पर है, आपकी तरह वर्जिश कसरत कर रहा है, स्ट्रेचिंग कर रहा है? आप क्या है, कहां है आपका इंडिया गठबंधन? वेयर इज इट? इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है। हमने पहले ही बताया, फिर बोल रहा हूं, अगर दोस्त, सुनिए, अगर दोस्त कोई मुसीबत में होता है तो उसकी मदद करना, उसके साथ खड़ा होना, ये हमारे समाजवादी संस्कृति संस्कार है। कोई भी दोस्त हमारा मुसीबत में, आज बिहार में हमारी सरकार नहीं बन पाई इंडिया गठबंधन की, तो क्या हम अपने साथी यूपी में क्यों नहीं बन पाई? उत्तर प्रदेश, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में या किसी और राज्य में जहां हमारे कांग्रेसी साथी हैं, अगर वो कमजोर हुए हैं तो हम उनके साथ खड़े। ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। समाजवादी लोग मुसीबत के समय में साथ नहीं छोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी